बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोग आए। आपको पता है क्या पाकिस्तान हमारा प्यारा कंट्री पूरी दुनिया में सबसे पीछे क्यों है? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। हमारे बिजनेसेस, हमारी नौकरियां, हमारी अपनी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और हमारा किसी भी किस्म का रिलेशंस, उस सब का सब इस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हम पूरी दुनिया में वस किस्म के लोग हैं जो हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना। हमने दुनिया जहान की अगर वीडियोस देखनी है तो हम बैठे हुए हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, फजूल की वीडियोस देख रहे हैं, बैठे हुए फारिग टिकटॉक देख रहे हैं, रील्स को देख रहे हैं और इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने बद इखलाकी करनी है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बद इखलाक कौम पाकिस्तान है, जिसमें ये रिसर्च कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, जो हमारी रिसर्च जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिसर्च होती है। आजकल हर छोटे बच्चे के हाथ में पेरेंट्स ने मोबाइल थाम दी है और वो मोबाइल की वजह से वो अपना बचपना जहाँ पे उसने एजुकेशन लेनी है, वो अपने चीज़ों को सिर्फ पेरेंट्स क्यों देते हैं मोबाइल? आपको पता है रिसर्च क्या कहती है क्यों देते हैं? क्योंकि वो टाइम नहीं अपने बच्चों को दे पाते। सबसे इजी वे है फ़ोन उठाना, बच्चे को दे देना, खलास। क्यों? वो मैं बर्डन क्यों लूँ कि एक बच्चा रो रहा है या वो बदतमीज़ी कर रहा है या उसका टाइम अच्छा नहीं गुजर रहा। हम स्टार्टिंग, हमारा बेस ही ग्राउंड से ख़राब होना शुरू हो जाता है क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे सही तरीके से, वेल मैनेज नहीं कर रहे। हमारी ज़िंदगियां यहीं से स्टार्ट हो रही हैं। हम बचपना में, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपने टाइम को मैनेज करें, बच्चों को वक्त दें, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। आने वाले वक्त में जब ये ब्रॉडअप हो जाएंगे, उनका एक ज़िंदगी का स्टाइल है। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल थाम देंगे तो दे आर द किड्स। किड्स मीन दे कैन डू एनीथिंग, whether they can watch good things, whether they can watch bad things, आपको नहीं पता। तो फ्यूचर में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, इंग्लैंड में भी मैं जब एक मस्जिद में तबलीग हो रही थी तो वो तबलीग में मैं गया तो वो ये कह रहे थे, पेरेंट्स ज़ारों कतार मैंने रोते देखा है उन लोगों को कि हमारे बच्चे हमारे अब कहना नहीं मानते, हमारी बातों को नहीं सुनते। मेरी एक बच्ची है, उसने बताया मेरी एक बच्ची है, वो अभी जिस दिन वो एडल्ट हुई है, कानून ब्रिटिश लॉ के मुताबिक यू कैन नॉट स्टॉप देम टू गो आउट द हाउस। वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन उसका बर्थडे था, शी वॉज आउट, शी वॉज डिसअपियर। और ये हमारे यहाँ पे भी है, ये हमारे ही लोग वहाँ पे रो रहे हैं। क्यों? हम लोग उनको टाइम ही नहीं दे पाते। वहाँ पे भी हम जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम बाहर हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ही ऐसा हो चुका है कि घरों में ना बच्चों को टाइम दिया जा रहा है, ना फैमिलीज़ को टाइम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सारा का सारा घर ख़राब हो रहा है। स्टार्टिंग आपकी, हमारी बेसिक जो है ग्राउंड टाइम मैनेजमेंट की, यहाँ से स्टार्ट होती है और वर्स्ट होते होते हम सब की ज़िंदगियों में, हमारी अपनी लाइफ में, हमारी जॉब्स में, हमारी कारोबार में, हमारी हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो कोशिश ये करें, मैंने इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया है, ये ना कि सिर्फ रियल स्टेट से ताल्लुक़ है, इसका आपकी अपनी ज़ाती लाइफ से भी ताल्लुक़ है, आपके रिलेशन से भी ताल्लुक़ है, आने वाले दौर से भी ताल्लुक़ है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इसको आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप लोगों की लाइफ बेहतर हो सके। देखें, आज ही हम एक सडनली इसको चेंज नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में, एग्रीड? टाइम लगता है, उसके लिए टाइम चाहिए। अब टाइम कैसे लगता है, आपने कैसे करना है कि दिन में या हफ्ते में या महीने में अपनी एक आदत को तो चेंज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में बिल्कुल बेकार होने जा रही है, जो कि हो चुकी भी हुई है हम लोगों की। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हमारे अंदर नवाबियाँ हैं, हमारे अंदर ईगो है। अगर किसी ने कुछ कर दिया, हम बहुत जल्दी हर्ट कर लेते हैं अपने आप को, तकलीफ़ दे लेते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब इसको बेहतर कैसे करना है? अब बेहतर करने के लिए ज़िंदगी में और अपने कारोबार में इसको कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट्स यू नीड टू मेक इन योर माइंड। हमारे दिन के कितने घंटे हम लोग सोते हैं? 8 से 10 घंटे, ऐसे ही है। ये तो एवरेज है, मोस्टली 14-16 माशाल्लाह आजकल इतना तो सोते हैं जो नई जनरेशन है। क्यों? उनके पास पैसा है, बापों ने पैसा दिया हुआ है, कमाए हुए, उनको क्या परवाह है। और पेरेंट्स भी ये ऐसे कुछ जाहिल किस्म के हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमने जो मेहनत करके पैसा बनाया ये तो उजाड़ देंगे। और वो समझते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा सारी रात जागा है और सारा दिन सोया है। वी आर रिच, हमारे आवर चिल्ड्रंस आर रिच। दे आर नॉट रिच पीपल, दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर फैमिलीज, दे आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर। तो हमारे 8 से 10 घंटे हमारी नींद में चले गए, बाकी 14 घंटे बचे, ऐसे ही है। अब 14 घंटे में हम लोग 8 घंटे तो कम से कम ड्यूटी देते हैं, चाहे वो जॉब वाला है चाहे वो बिजनेस वाला है, ऐसा ही है, ठीक है। 8 घंटे निकाल दो, बाकी कितने बच गए? 8 बच गए। मैथ में फेल थे? 8 रह गए। अगर हम 8 घंटे सोएंगे तो बाकी पीछे से 8 रह गए ना। अच्छा, और ठीक। 10 घंटे सोएंगे अच्छा, तो फिर 6 रह गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले। बेसिकली हम करते क्या हैं, अपने जो 8 घंटे भी हैं ना, उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। जो 16 घंटे लगा लें, चलें 8 घंटे तो हमने सो के गुजार दिया, उठते, तैयार होते, बातें करते, शर्ते, ये सारे मिनिमम 10 आवर्स टू 12 आवर्स हैं जो हम ज़ाया करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो तरक्की करते हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं। मैं ये नहीं कहता आप 5 से 6 घंटे सो, मैं कहता जो टाइम आपके पास है उसको मैनेज करें वेल। आपने उठना है, अपनी डायरी को उठ के देखना है, एक छोटी सी चीज़ कि मैंने नाश्ता कितनी देर में करना है उठ के। बाकी की रूटीन, नमाजें, देखिए पूरी दुनिया में प्रेयर्स होती हैं। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव 5 टाइम्स अ प्रेयर, ठीक है। हम सुबह उठते हैं, हमने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। हमारा मोस्टली कल्चर ये तो अब इससे आउट हो गया ना। फजर की नमाज़ तो हर घर में कज़ा होती है, ठीक है। बहुत मुश्किल है जो पढ़ी जाए, बहुत कम लोग हैं पढ़ते हैं। चले जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बाद आपने क्या करना है, आप अपनी रूटीन टाइम को मैनेज करें प्लीज़। अपनी एक रूटीन कम से कम, अगर हम मुसलमान हैं, कम से कम नमाज को तो वक्त पे पढ़ें। हम वक्त पे भी नहीं पढ़ते नमाज, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला ने ना एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया इंसान के लिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हम फन्ने खां बने हुए मुसलमान कि अल्लाह ताला हमारा रब है। अल्लाह ताला की पहली कुरान पाक की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नॉट मुस्लिमीन, ऐसा ही है। फिर हम किस लिए फन्ने खां बन रहे हैं? अल्लाह ताला सिर्फ हमारा है, पूरे जहान का रब है। हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते। प्लीज़ मैनेज योर लाइफ। कम से कम सुबह उठें, आप अपनी एक डायरी बनाएं। डायरी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा था ब्रिंग योर डायरी, कि मैंने सुबह से लेके, मैंने जब उठना है उसके बाद मैंने कोई एक्सरसाइज करनी नहीं करनी, क्रॉस कर दें उसको। नमाज़ पढ़नी नहीं पढ़नी, क्रॉस कर दें। आप यकीन माने, अगर आप एक दिन का शेड्यूल बना के लिखेंगे ना, मैंने आज फजर की नमाज़ पढ़ी, क्रॉस, ज़ोहर की पढ़ी, क्रॉस, असर की पढ़ी, क्रॉस, टिक टिक, क्रॉस क्रॉस, आपको खुद शर्म आना शुरू हो जाएगी, यार आज मैंने 5 नमाजें नहीं पढ़ी। अब अल्लाह ने ये नमाजें क्यों रखी हैं हमारे लिए? बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। रिसर्च है इसके ऊपर, ये गोरों ने इस चीज़ को माना है कि यार देयर इज़ अ गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, और मुसलमान दे आर द ब्लेस्ड पीपल हैव 5 टाइम्स अ प्रेयर, क्योंकि 5 वक्त तो हम अपने आप को साफ करते हैं, गंदगी को क्लीन करते हैं, ऐसा ही है ना। जब हम मुंह धोते हैं, हमें वजू करिए बगैर हम कर ही नहीं सकते, मुंह भी साफ हो जाए। जो पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ेगा उसने पूरा दिन मुंह ही नहीं धोया, गंदगी उसके मुंह के ऊपर है। वो टाइम मैनेजमेंट है कि आप उठे, आप दिन में काम पे चले गए, दोपहर को आए, नमाज पढ़ी, सो गए, कैलूला किया, फ्रेश हो गए, फिर आप जब भी आधे घंटे की भी नैप लेंगे ना, यू विल बी फ्रेश। और ये टाइम मैनेजमेंट में आती है।
हम अभी भी फ़र्ज़ करें मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूँ, 1 घंटे का लेक्चर है, मैं इसको 4 घंटे का ले जाऊँ ना, आपको यौन्स आना शुरू हो जाएंगी, आप नहीं सुन पाएंगे, आपका जहन डेड हो जाएगा जब तक मैं आपको आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद ब्रेक नहीं दूंगा। ऐसा ही है, आप ब्रेक लेंगे, आप टी एंड कॉफ़ी पिएंगे, जिसने स्मोक करना है वो स्मोक करेगा, जब आपके दोबारा आके बैठेंगे आप फिर रिफ्रेश हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आप लोग प्लीज़ जितने भी सुन रहे हैं मुझे, अपनी टाइम को मैनेज करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बेहतरी है। सबसे पहले आपने फजर पढ़ी, वॉक की, नाश्ता किया, ये 3 चीज़ें टिक 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 नहीं किया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सिंपल सिंपल, ऑफिस आ गए। अब ऑफिस में आके आपने क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये रियल स्टेट के जो आजकल या यंग जनरेशन है, 2 किस्म के माइंड है। एक जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और ये चीज़ लोग जाते हैं, वो जाके अपने, उनकी एक चीज़ होती है, मैंने जाना है, लड़का या लड़की, बस मैंने जाके उसको मिलना है, मैंने फैशन करना है, वो मुझे देखेगा, मैं उसको देखूंगी, और ये करेंगे, सेल्फी बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, ये एक माइंड ये चल रहा है। रियलिटी है, सच है कि झूठ बोल रहा हूँ? मोस्टली ऐसा ही है। मैं किसी को ये नहीं कर रहा, जो अच्छे बच्चे हैं वो हैं, लेकिन जस्ट अ फ्यू पर्सन इन द पाकिस्तान। अदरवाइज वो अपना ड्रेसअप करेंगे, अपनी चीज़ें करेंगे, बैग लगाएंगी लड़कियां, वो कीरिंग्स लगाएंगी, जूते ऐसे पहनेंगी, लड़के आएंगे वो टश पश करके, कंगी चंगी करके, उन्होंने पढ़ने नहीं वो जा रहे, वो सिर्फ एक फैशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। ये मेंटालिटी बर्बादी आगे यंग जनरेशन में फैल रही है। दूसरे, हमारे जो ऑफिस में आते हैं, अब ऑफिस में क्यों आते हैं लड़के, रियल स्टेट हो गया या कोई भी कारोबार हो गया, वो कामयाब क्यों नहीं होते? प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पाते। पहले तो स्कूलों और कॉलेजेस में धक्के खाए होते हैं, ये सारे काम कर कुर के जब स्कूलों से बाहर निकल आते हैं, कॉलेज से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद माँ बाप परेशान होते हैं, जॉब्स हैं, रियलिटी को स्टडी नहीं करता। क्यों? स्टडी तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो हरामज़दगियों से हम लोग ऊपर आए हैं। और जब हम ऊपर आ गए हैं, हमने चलो ग्रेजुएशन ले ली, पीस ऑफ पेपर है जी, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ मास्टर। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर हार्ड वर्कर, दे आर स्किल्ड पर्सन। पता है आप लोगों को? आप हिस्ट्री देख लें, सुन लें जिस बंदे को, हम बाहर नहीं जाते, मलक रियाज साहब को देख लें, वो कहते हैं मैं रिक्शा चलाता था, मेरे घर तो फाके थे, ही इज़ अ मिलियनर। उसके अंडर बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल्स, पढ़े लिखी कौम जितनी भी है, ब्यूरोक्रेट, सारे उसके अंडर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अंगूठा छाप है, धोती पहन के घर बैठता। क्यों? ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही मैनेज्ड हिज टाइम टू इम्प्रूव हिज स्किल्स एंड ही इज़ माशाल्लाह मिलियनर, बिलियनर। जब आपके पास पैसा है, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े हुए हैं। जब आपके पास पैसा है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जब आपके पास पैसा है, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप शराब पीते हो, खाते हो, कितनी शादियां आपकी हुई हैं। लोग अपनी बच्चियां भी देने के लिए तैयार हैं, हर बंदा हर चीज़ देने के लिए तैयार है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे खड़े होते हैं उन लोगों के सामने। ऐसा है, रियलिटी है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारी नाकामी ऑफिस में क्या है, कम टू द पॉइंट, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना, लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग वेल हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। ऑफिस के अंदर मैनेज करना, आप सुबह आए हैं एग्जाम्पल के तौर पे 10 बजे, पहली तो बात ये है, हर ऑफिस में आजकल मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि 10 बजे से पहले नहीं आते। नवाब के बच्चे हैं हम लोग भाई, सीधी सी बात है, नौकरी करेंगे तो 8 बजे पहुंचे होंगे, हम नौकर हैं, नौकर बन के हम खुश हैं। 8 बजे पहुंचेंगे, रात 7, 8 बजे, 10 बजे जलील होके बॉस से जाएंगे, वो दैट इज़ गुड। एवरी नौकरी, पता नहीं आप लोगों में किसी ने की है कि नहीं, मैंने नौकरी वाले लोगों से पूछा है, अभी भी अगर आपका कोई दोस्त नौकरी करते है, उससे पूछें यार कैसा है, कहते जलील हो गया, कभी खुश नहीं होता बॉस, कभी हमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं होगी हमें निकाल देंगे, हमारा बॉस हमें गालियाँ भी देता है, हमें ये भी कर, उससे हम खुश है। ओ भाई, अगर आप अपने पाँव पे खड़ा होने चाह रहे हो, आप मालिक बनना चाह रहे हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाह रहे हो, मैं आप लोगों को जो लेक्चर दे रहा हूँ, यू बिकम अ CEO ऑफ योर कंपनी, उसमें अगर आप अपने आप को सुबह नहीं लेकर आते, टाइम को मैनेज नहीं करते, तो आप कैसे ऊपर तरक्की कर सकते हैं? आप लोग, आप वहीं के वहीं रहेंगे,
उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी है, MR इज़ अ ब्रांड, और देख रही हैं, दुनिया देखती है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी सक्सेस है वो क्या है कि मैं अपने आप को टाइम मैनेज करता हूँ। सुबह उठता हूँ, नमाज के बाद वॉक करता हूँ, उसके बाद मैं रेगुलर उसकी मैंने जिस दिन नहीं होता उस दिन क्रॉस होता है, मुझे दुख होता है अगले दिन मैंने ये काम छोड़ा है, नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफिस आ जाता हूँ, उससे पहले ऑफिस स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने माइंड को सेट करना है, अपनी डायरी को मैनेज करना है, मैंने आज किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। हम लोग नवाब के बच्चे क्या करते हैं, हम 10 बजे आएंगे, उसके बाद आके पहले घंटा तो ऐसे फजूल टाइम गुजारेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत कॉल कर लेंगे, लंच का टाइम हो जाएगा, लंच खाना शुरू कर देंगे, चाय पीने में आधा घंटा घंटा गुजार देंगे, कोई दोस्त आ जाएगा उसके साथ गपशप करेंगे, और शाम को एक आधी डील हुई नहीं हुई आप घर चले जाते हैं। नहीं हुई, हम रोज़ाना उठते हैं ना, हम प्लानिंग करते हैं, ऐसा ही है, आज मैं सुबह जाऊंगा, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने इसको कॉल करनी है, आज मैंने इसको मिलना है, ऐसे मिलना है, ऐसे मिलना है, ऐसा ही है। लेकिन जब हम इधर आते हैं सारा तितर बितर हो जाता है। तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, डायरी के ऊपर लिखना है कि मैंने आज 10 से 11 और 11 से 12 तक मैंने क्या किया। आप यकीन माने, जब आप क्रॉस करना शुरू कर देंगे, अपनी इस्लाह खुद करेंगे कि आज मैंने कितना वक्त अच्छा गुजारा और कितना मैंने गलत गुजारा। एक चीज़ सिर्फ आप लोग ये कर लें, बस आप अपनी इस्लाह खुद रोज़ाना की कर ले। आज मुझसे डील हुई तो क्यों नहीं हुई, अब उसको करना क्या है। शुरू में आए एग्जाम्पल के तौर पे, ये मार्केट का कल्चर ऐसा हो गया है अनफॉर्चुनेटली, 12 बजे से पहले कोई आता नहीं है, ऐसा ही है। अब 12 बजे से पहले रियल स्टेट के लोगों, आप सबको पता है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। आप देखें मैंने किन प्लॉट से, किन क्लाइंट से और किन लोगों से मैंने मिलना है आज, वो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। आप उसमें कॉल्स भी कर सकते हैं, अगर कोई क्लाइंट्स हैं आप उसमें आप ये प्लान कर सकते हैं कि अब मैंने आज 3 से 4 डीलर्स को मिलना है, कम से कम डेली बेसिस पे 3 से 4 या 5 डीलर्स को मिलें प्लीज़। आप बाहर नहीं निकलेंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, आप ज़ाया कर रहे हैं वक्त। आप डेली बेसिस के आज से ही 5 डीलर्स को मिलना शुरू करें। एक हफ्ते के बाद मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपको कितने डीलर्स को मिल लिया आपने, 5 दिन तो काम करेंगे, 6 दिन भी वैसे होते हैं, 30। यार आप 30 डीलर्स को मिलकर आए हो, आपके 30 डीलर्स के साथ आपके कितने अच्छे रिलेशंस हो गए हैं यार, दैट इज ग्रेट। विद इन अ वीक यू हैव अचीव्ड। अब ज़रूरी नहीं है वहाँ से आपको कुछ भी मिले, आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, आपको इन्वेंट्रीज मिल सकती हैं, आपका रिलेशंस अच्छा हो सकता है उनके साथ, ऐसा ही है। कम से कम आपकी पहचान होगी कि ये बच्चा आया है या बंदा आया है मेरे पास चल के, मुझे देखा है। ये मत सोचें वो बड़ा है छोटा है, जाएं प्लीज़, वो नहीं लिफ्ट कराता, इज़ फाइन, गो टू नेक्स्ट डोर, गो टू नेक्स्ट डोर। डेली बेसिस के ऊपर आप 5 लोगों को मिले, एक हफ्ते के बाद आप कॉल कीजिएगा, मुझे बताएगा कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ होगी। और ये चीज़ आप लोग करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। 5 वक्त की नमाज को लिखना है आपने, एक पेज के ऊपर सिर्फ आपने ये चीज़ डेली बेसिस पे लिखना है। इसलिए आपको पता है, जो पूरी दुनिया में डायरीज़, ये जो डायरीज़ होती हैं ना, ये वाली प्रोफेशनल डायरीज़, ये डेट वाइज होती हैं, ऐसा ही है। ये तो आजकल तो है ना, ऊपर डेट लिख दो, ये कर दो, वो डेट वाइज होती हैं। पूरी दुनिया में जब भी मीटिंग्स होती हैं, हर बंदे के हाथ में डायरी होती है, पता है। उन्हें पता होता है कि मैंने सैटरडे को क्या करना है, मैंने संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, सारी डायरीज होती हैं। एक दिन पूरे का पूरा अपनी फैमिली को दें, आपकी लाइफ सुकून में आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को टाइम दें, अपनी बीवी को, लोगों की बीवियों को नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये ख्याल कीजिएगा, टाइम दें। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अपनी बहनों को टाइम दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिस्टर्स आर ब्लेसिंग्स, आफ्टर योर मदर द सिस्टर इज़ योर मदर। ये तो मेरा ज़ाती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हयाती दे मेरी वालदा को, लेकिन मैं जब अपनी बहनों की चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे उनमें माएँ नज़र आती हैं। क्यों? बेलौस होकर आपके लिए दुआ करती हैं। उनका ख्याल रखें, उनकी तकलीफ़, उनके दर्द को देखें, ठीक है।
और उसके बाद अगर आप भाइयों के साथ टाइम गुजारें, अपने दोस्तों के साथ टाइम करें, लेकिन वो भी आवारा की तरह टाइम गुजारें, एक फ्रूटफुल गुजारें लाइफ। ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आप गली के अंदर बैठे हुए हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, जो आजकल होता है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इन शॉर्ट, बहरहाल वो एक साइड पे चला जाएगा टॉपिक। तो रियल स्टेट में आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का, तो प्लीज़ सुबह 12 बजे से पहले आपने क्या किया, आवरली आप कर लें। 1 घंटे के बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लें, 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ब्रेक लाजमी लें, क्योंकि ये रिसर्च है, जब तक आप 1 घंटे के बाद ब्रेक नहीं लेते आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, आपका माइंड माउफ हो जाता है, आप गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं। अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी, क्रॉस, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा आपने देखना है कि आपने जो सुबह का वक्त है, बाकी सारा वक्त छोड़ दो, जो आपने यहाँ पे 7-8 घंटे ऑफिस में गुजारे हैं, सुबह आपने पहले 2 से 3 घंटे अगर मीटिंग्स नहीं हुई तो आपने क्या प्लानिंग की है। आपने डेफिनेटली आपने सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट लगानी है, आपके पास सुबह का टाइम है, आप सुबह आएँ। अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, आपने और नंबर्स को कलेक्ट करना है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज जैसे बैंक्स हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप जाके, वो जो ऑफिस खुले वहाँ जाके आप मुलाकातें कर सकते हैं, रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जब रियल्टर्स, आप देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सब ये कहते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है, और डीएचए मुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है, काम करने वाले बने। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप 5 डीलर डेली के देखेंगे और 5 डीलर से आपको गारंटीड रिक्वायरमेंट मिलेगी कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, आप अरेंज कर दें, या मेरे पास ये क्लाइंट है, मैंने ये प्लॉट सेल करना है। ऐसी बात है? आप रियल एस्टेट का आपको है नॉलेज के नहीं है? आप किसी डीलर्स के पास आज भी चले जाएं जो कह रहे हैं ना काम नहीं है, काम नहीं है, रिक्वायरमेंट आपको देंगे, मुझे ये प्लॉट चाहिए, मैंने ये सेल करना है, या मुझे ऐसा बायर चाहिए, मैंने ये काम करना है। तो ये प्लीज़ इसको आप करें, ठीक है। आपने अपने टाइम को जो जो हैं, मुझे ये चीज़ आप डायरी में दिखाएंगे, ठीक है। और 1 हफ्ते के बाद या तो आप शर्मिंदा होंगे, या आप आएंगे नहीं, या आप मुझसे बात नहीं करेंगे, या तब, लेकिन ये मत कीजिएगा। आप आएं, दिखाएं और प्राउड फील करें कि सर मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ आपसे सीखी। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें अगर नमाज की ही पाबंदी करके आ जाएंगे ना, टिक टिक, आपकी कामयाबी स्टार्ट होगी। सिर्फ एक चीज़ आप लोगों ने डायरी लेनी है, डायरी में एक दिन में आपने ये लिखना है कि आज मेरे से डील हुई कि नहीं हुई, मैंने कितने लोगों को फ़ोन किया। एडिशनली एक तो होते हैं आपके क्लाइंट्स को फ़ोन कर दिया, इज़ फाइन, 1 घंटा उसके अंदर आपने ये घंटों को ना तकसीम करना है आप लोगों ने। इस घंटे से इस घंटे तक, मैं इसलिए तकसीम नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता आप लोगों की रूटीन क्या है। उस रूटीन में आपने ये रखना है कि मैंने इस 11 से 12 बजे मैंने इन क्लाइंट्स को, न्यू क्लाइंट्स को टारगेट करना है, 12 से 1 मैंने जो पुराने वाले क्लाइंट्स हैं उनको कांटेक्ट करना है, उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, 2 से 3 मैंने मार्केट में निकलना है, वहाँ से लोगों को मैनेज करना है, वहाँ से डीलर्स को मिलना है। 1 घंटा मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आप वो 1 घंटे के, ये ना हो कि 1 घंटा जाके एक ही डीलर के पास बैठे, और सुनाओ जी कुछ चाह शाह पिलाओ, बड़ा दिल कर रहा है, बड़े दिन हो गए चाह नहीं पीती। दैट इज़ यू वेस्टिंग योर टाइम। Idiots, do not waste your time. Just if you want to have a cup of tea, कप पिए, पानी पिए, कुछ भी है, अच्छी बात है, एक दूसरे मिलें, लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर लॉन्ग, कि 3 घंटे बैठ के सिर्फ आप चाय पी के आ जाएं। तो उस टाइम के बाद आपने देखना है कि मैंने अब आगे किस डीलर के साथ क्या बात करनी है। आप यकीन माने 1 हफ्ते में आप डील भी खड़का जाएंगे, आपके 30 रियल्टर्स के साथ, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, उनके साथ आपका रिलेशन भी बढ़ जाएगा, और दूसरे हफ्ते में 30 और आ जाएंगे, तीसरे हफ्ते में 30 और आ जाएंगे, चौथे हफ्ते में 30 और आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन यार
यू कांट बिलीव दिस, एक मंथ में आप 100 डीलर से मिल रहे हो यार, है ना अमेजिंग। और 100 डीलर्स के से आपको जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो प्लॉट्स कलेक्ट हुए हैं, जो उनके पास पड़े हुए हैं, वाओ वाओ, छक्के हैं आपके तो यार, ऐसे ही 100 डीलर में से एक एक प्लॉट भी हो तो 100 प्लॉट तो आ गया आपके पास, आया कि नहीं? क्यों हफीज भाई? दैट्स इट, जस्ट ओनली टाइम मैनेजमेंट। हम क्योंकि टाइम को मैनेज नहीं कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे ये काम करें। आपकी नमाजें पूरी, आपका वक्त सही, आपने चाय भी पी ली, आपने ब्रेक भी अच्छी ले ली, आपने 5 डीलर्स को भी मिल लिया, 1 महीने के बाद आपकी सारी नमाजें भी पूरी, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। हम दीन मौजम मुसलमान फन्ने खां बने हुए हैं, आपको पता चल जाएगा मैं कितना चौधरी हूँ नमाजों में, और आपके पास ज़ख़ीरा है, अंदोज़ किस्म की चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप कॉन्फिडेंटली डील कर सकेंगे। देन यू हैव टू रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। Just imagine after 6 months where you stand. 400 to 500 dealers in your list. You have confidence, you feel proud, you have inventory, you can go through all the deals, inshallah ta'ala. That is time management. लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लें, अल्लाह ताला हमें बहुत कामयाबी देगा। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी कामयाबी, मेरी दुआ है जितने भी लोग सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ों को आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारी स्टेट के साथ आके काम करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। कोई और आपको स्टेट अच्छी लगती है लेकिन आप जाएँ, जाके ज़रूर करें। इधर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं मार्केट में काम करने वाले, लेकिन अच्छी रेप्यूटेबल स्टेट के पास जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपकी इज्जत भी होगी और आप तरक्की भी करेंगे। अदरवाइज आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम सिटिंग डाउन देयर ईटिंग डूइंग नथिंग। आपको ऐसे पौधे को कहते हैं कांटेदार पौधा, वो खाड़ के फेंक दो उसे, जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर। तो दिस इज़ द रीज़न। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और रेगुलर एवरी वीक मेरी कोशिश होगी सैटरडे को इसी टाइम पे मैं क्लास लूँ ताकि आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल साबित हो। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमें सही रास्तों पे चलने की तौफीक दे, हमें टाइम मैनेजमेंट का, चाहे वो हमारी फैमिली का मैटर है, चाहे वो हमारी रोज़गार ज़िंदगी का मैटर है, उस पर चलने की तौफीक दे। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। पूरी दुनिया में सिवाय एथियस्ट हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, एक कॉस्ट है, बाकी पूरी दुनिया खुदा को मानती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो बुतों की शक्ल में हो, चाहे दे प्रे ऑल द टाइम कि हमारी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन सारे जहान का रब है। हमें नहीं किसी का लेन देन करना, कौन कैसा है, ज़ात का कैसा है, पात का रहता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, पूरे जहान के लिए रहमत। मैं अगेन कुरान में यही है कि रहमतुल आलमीन, नॉट मुस्लिमीन, ऐसा ही है। फिर असी फन्ने कहा मुसलमान तो हम तब होंगे ना कि हमारी अखलाकियात, हमारी आदतें, हम इन चीज़ों से मुसलमान, मुस्लिम मीन्स इस पीस, अगर वो नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं। तो रहमतुल आलमीन ने हमें यही चीज़ सिखाई है, मिलजुल के रहें, एक दूसरे से रिलेशन बने। जब 30 रियल्टर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप इंशाअल्लाह ताला एक ना टाइम आएगा कि आप इन चीज़ों को देखते हुए, करते हुए आप बहुत ऊपर जाएंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। शाहिद चौधरी को इजाज़त दें, मेरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।